हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द पब्लिक नॉलेज क्लासेस। माय डियर व्यूअर्स, टुडे वी हैव एन आर्टिकल टू बी डिस्कस्ड। एक आर्टिकल है जिसको डिस्कस किया जाना है। आर्टिकल का नाम है इंडिया। आर्टिकल का हेडिंग जो है इंडिया चाइना एग्री ऑन स्लो वेरिफिएबल डिसएंगेजमेंट, और यह आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। इंडिया चाइना एग्री ऑन स्लो वेरिफिएबल डिसएंगेजमेंट, यानी कि भारत और चाइना जो है वो धीमे सत्यापन यानी कि धीमे अलगाव के लिए क्या है, सहमत हो गया। देखिए इसमें स्लो में धीरा होता है, एग्री में सहमत होना होता है। वेरीफिएबल हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स। वेरीफाई मतलब जांच पड़ताल करना होता है, जैसे कि आप जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है बच्चों का, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वही जो वेरिफिकेशन का ही वेरीफाई है। देखिए VERIFIABLE वेरीफिएबल। डिसएंगेजमेंट, एंगेजमेंट मीन्स जुड़ाव होता है, लगाव होता है। जब दो व्यक्ति साथ में या कुछ काम करते होते हैं या जुड़े होते हैं तो उसको एंगेजमेंट, वो एंगेजमेंट होते हैं, वो एंगेज होते हैं क्योंकि वो एंगेजमेंट को करते रहते हैं। जब अलग होते हैं तो उसी को डिसएंगेजमेंट बोलते हैं। तो इंडिया चाइना एग्री ऑन स्लो वेरिफिएबल डिसएंगेजमेंट। वेरिफिएबल मतलब होता है प्रमाणिक, जांचा परखा हुआ। देखिए अब भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक को अलग होना है तो बिना किसी प्रमाण के तो अलग होंगे नहीं। वे पहले चीजों को जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि मुझे पीछे जाना है कि आगे जाना है, उसके बाद दोनों एग्री होंगे। तो दोनों देशों के टॉप ऑफिशियल्स के बीच में बातें हुई और उसमें यह डिसाइड किया गया कि हम लोग वेरिफिएबल डिसएंगेजमेंट करेंगे। वेरिफिएबल कहने का मतलब अच्छे से चीजों को परखेंगे और धीरे धीरे एग्री ऑन स्लो वेरिफिएबल डिसएंगेजमेंट। ऐसा नहीं है कि विवाद खत्म हो गया, यानी कि चीजों को परखेंगे और धीरे धीरे वेरिफिएबल डिसएंगेजमेंट करेंगे, यानी कि जांचा परखा अलगाव होगा। अंडरस्टैंड, अचानक कुछ नहीं होगा। तो इंडिया चाइना और स्लो वेरिफिएबल डिसएंगेजमेंट। देखिए वहाँ सीमा विवाद है, दो देश इतने बड़े पावर हाउस के बीच में अगर विवाद है तो चीज़ों को समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही 1 इंच चाइना पीछे जाएगा या 1 इंच भारत पीछे आएगा। तो इसी पे ये आर्टिकल बेस्ड है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा हर एक शब्द को, जो भी इसमें स्टैंडर्ड शब्द है उसको बताऊं, और कुछ ग्रामर के रूल्स को भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और be benefited. Both sides reach consensus after 11-hour talks. Both sides reach means होता है पहुंचना। दोनों देश 11 घंटे के बातचीत के बाद consensus यानी कि सहमति पे पहुंचे। दोनों देश reach consensus यानी कि दोनों देश 11 घंटे की लंबी बातचीत के बाद क्या सहमति पे पहुंचे। कॉन्सेंसस में होता है आम सहमति। अंडरस्टैंड, किसी भी चीज या व्यक्ति और वस्तु के बीच में भी हो सकता है, वस्तु पे भी हो सकता है, कॉन्सेंसस आप हो सकता है, व्यक्ति के साथ भी हो सकते हैं। देखिए न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली कल न्यूज है ये। इन अ पॉजिटिव मूव इंडिया एंड चाइनीज आर्मी हैव अराइव्ड at a consensus to disengage from all friction points in eastern Ladakh at a marathon meeting of top military commanders of the two sides on Monday, official said। यहाँ पे देखिए इन पॉजिटिव मूव यानी कि दोनों देश सकारात्मक पहल करते हुए इंडिया एंड चाइना आर्मीज हैव अराइव्ड एट अ कॉन्सेंसस यानी कि नतीजे पे यानी कि सहमति पे पहुंचे। टू डिसएंगेज फ्रॉम ऑल फ्रिक्शन पॉइंट्स। फ्रिक्शन मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में विवाद, यानी कि फ्रिक्शन पॉइंट्स यानी कि जो भी विवादित पॉइंट्स हैं लद्दाख में उससे वो डिसएंगेज करने के लिए रेडी हो गए। इन ईस्टर्न लद्दाख एट अ मैराथन मीटिंग। देखिए MARATHON, मैराथन मतलब होता है बहुत लंबी, मैराथन दौड़ भी होता है, मैराथन मीटिंग लंबी यानी कि बहुत लंबी मीटिंग के बाद ऑफ टॉप मिलिट्री कमांडर्स ऑफ द टू साइड्स यानी कि दोनों तरफ से वरिष्ठ मिलिट्री कमांडर्स उस मीटिंग में भाग लिए थे। ऑन मंडे ऑफिशियल सोर्सेज सेड, यानी कि सोमवार को ये सूत्रों से पता चला। ऑफिशियल सोर्सेज सेड यानी कि जो भी ऑफिशियल सोर्सेज है उससे ये पता चला है। अब आगे देखिए द टॉक्स वेर हेल्ड इन अ कॉर्डियल। कॉर्डियल मिस होता है मैत्रीपूर्ण, CORDIAL। कॉर्डियल मिस होता है मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना, व्यवहारिक। तो द टॉक्स वर हेल्ड इन अ कॉर्डियल यानी कि बातें हुई मैत्रीपूर्ण, पॉजिटिव में सकारात्मक, एंड कंस्ट्रक्टिव में होता है फायदेमंद, यानी कि बातें हुई किस इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर, यानी कि द टॉक्स वर हेल्ड इन अ कॉर्डियल यानी कि बातें हुई मैत्रीपूर्ण, सकारात्मक और फायदेमंद वातावरण में। एटमॉस्फेयर मिस होता है वातावरण। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर मिस हवा भी होता है। दिल्ली का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं, यानी कि दिल्ली का हवा अच्छा नहीं है। एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर का आप लोग जानते हैं जो साइंस में होता है द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ
और एनी स्टार प्लैनेट इटिसी, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह आदि का वायुमंडल उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जैसे कि द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर का मीनिंग जो होता है वो वातावरण होता है, मनस्थिति होता है, मनोदशा या भावनाएं भी होता है। तो यहाँ जो है वो वातावरण के सेंस में है, जैसे कि बोलेंगे द एटमॉस्फेयर ऑफ द मीटिंग वाज रिलैक्स्ड, यानी कि द एटमॉस्फेयर ऑफ द मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना वाज कॉर्डियल। दोनों के बीच में जो वातावरण था, मीटिंग का वातावरण कैसा था, वो मैत्रीपूर्ण था। तो आप समझ चुके हैं इस लाइन का मीनिंग। द टॉक्स वर हेल्ड इन अ कॉर्डियल मीन्स मैत्रीपूर्ण होता है, CORDIAL कॉर्डियल। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव मीन्स फायदेमंद एटमॉस्फेयर में हुआ। एंड इट वाज डिसाइडेड, और यह तय किया गया, देखिए पैसिव सेंटेंस है, इट वाज डिसाइडेड, और यह तय किया गया दैट मोडालिटीज फॉर डिसंगेजमेंट, यानी कि जो अलग होने का जो भी कार्य प्रणाली होगा, रीति होगा, मोडालिटी मीन्स होता है रीति प्रणाली, कार्य प्रणाली। तो मोडालिटीज फॉर डिसंगेजमेंट फ्रॉम ऑल एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख के सारे एरिया से, क्षेत्रों से, विल बी टेकन फॉरवर्ड बाय बोथ साइड्स। दे सेड, और बोला कि इस टॉक को और भी आगे बढ़ाया जाएगा, जो भी विवादित जगह है उस सबको खत्म किया जाएगा। तो आप देखिए नेक्स्ट है, द इंडियन डेलीगेशन एट द नियरली 11 आवर टॉक्स वाज लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, द कमांडर ऑफ द 14 corps, while the Chinese side was headed by commander of the तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट मेजर जनरल लियू लिन। यानी कि भारत की तरफ से उस टॉक में कौन भाग लिए, तो वो लिए थे मेजर जनरल हरिंदर सिंह। अंडरस्टैंड, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। वो क्या है, द कमांडर ऑफ द 14 corps के वो कमांडर है। एक्स्ट्रा ये जो है ना, द कमांडर ऑफ द 14 corps, ये उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। while the Chinese side was headed, यानी कि और चाइनीज की तरफ से कौन लीड किया गया था उस टॉक को, तो बाई कमांडर ऑफ द तिब्बत, यानी कि एक्स्ट्रा तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के जो कमांडर थे जिनका नाम है मेजर जनरल लियू लिन, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में वो बात हुई। अब इसमें यहाँ पे एक शब्द जो सीखने वाला है वो है आपको डेलीगेशन के बारे में समझना पड़ेगा। तो आई वुड लाइक टू डेलीगेशन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि डेलीगेशन मीन्स क्या होता है। देखिए डेलीगेशन, DELEGATION, डेलीगेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका प्रतिनिधि मंडल। हिंदी में इसको आप बोलते हैं प्रतिनिधि मंडल, प्रतिनिधि मंडल। यानी कि प्रतिनिधि मंडल क्या होता है, अ पीपल हु हैव बीन चूजन टू स्पीक और टेक डिसीजन फॉर अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली एट अ मीटिंग, यानी कि एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पीपल। डेलीगेशन मीन्स होता है GROUP, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, PEOPLE, एक ग्रुप ऑफ लोगों का दल होता है जो बड़े से ग्रुप ऑफ लोगों, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड्स अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो बड़े से ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करते हैं, उन्हीं को डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल बोलते हैं। जैसे कि अगर बराक ओबामा भारत आते हैं और इंडिया के साथ किसी समझौते पे वो सहमत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं, और बराक ओबामा के साथ कोई ना कोई एक ग्रुप होता है, उसी को डेलीगेशन बोलते हैं। जैसे भारत डेलीगेशन भी अमेरिका जाता है, रसिया जाता है, तो भारत के हितों के बारे में बात करते हैं, यानी कि भारत बहुत बड़ा ग्रुप है, तो भारत को लीड करने वाला क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, उसको डेलीगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए द इंडियन डेलीगेशन में जो मेजर जनरल हरिंदर सिंह होंगे, उनके साथ और भी कुछ सैन्य पदाधिकारी भी रहे होंगे जो भारत को रिप्रेजेंट वहां कर रहे थे, यानी कि भारत एक बहुत बड़ा ग्रुप मान लीजिए और उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। डेलीगेशन मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल। और डेलीगेट का मीनिंग, डेलीगेट इसी से बना है एक वर्ब है, जो जिसको हम लोग डेलीगेट बोलते हैं, उसको हम लोग डेलीगेट बोलते हैं। तो DELEGATE, डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, और अपने से छोटे कर्मचारियों को काम देना भी डेलीगेट होता है। जैसे कि यू डोंट नो हाउ टू डेलीगेट, मतलब तुमको नहीं पता कि अपने से छोटे कर्मचारी को काम कैसे दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। The talks were held in the midst of escalating tension between the two countries following the killing of 20 Indian Army personnel by Chinese People's Liberation Army PLA in a violent clash in Galwan Valley on June 15। देखिए तो talks were held in the midst, देखिए यहाँ पे जो है in the midst, इसका मतलब होता है के बीच में, in the midst of escalating tension between the two countries, यानी कि बातें हुई, किस में बातें हुई, यानी कि in the midst of, यानी कि एस्केलेटिंग टेंशन, एस्केलेटिंग मतलब होता है बढ़ना, भड़कना, यानी कि टेंशन, यानी कि बढ़ते हुए तनाव के बीच में दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई, यानी कि तनाव भी बढ़ रहा है लेकिन शांत करने की बातचीत भी बढ़ रही है। द टॉक्स वर हेल्ड इन द मिड्स ऑफ एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज फॉलोइंग द किलिंग ऑफ 20 इंडियन
आर्मी। जब देखिए कुछ दिन पहले ही हमारे 20 जवानों को चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा उन पर अटैक किया गया था, जिनसे उनकी वो शहीद हो गए थे। तो द टॉक्स वर हेल्ड, यानी कि बातचीत हुई, यानी कि बढ़ते हुए तनाव के बीच में ही बातचीत हुई, यानी कि इन द मिड्स ऑफ के बीच में, इन द मिड्स ऑफ के बीच में। स्केलेटिंग मतलब होता है, देखिए ESCAL, स्केलेट मतलब होता है बढ़ाना, किसी भी चीज को बिगाड़ना, उसी से स्केलेटिंग बना, यानी कि बढ़ते हुए तनाव के बीच में बातें हुई। अब देखिए वॉकिंग फॉलोइंग द किलिंग ऑफ 20 इंडियंस आर्मी पर्सोनल, देखिए PERSONNEL, पर्सोनल मतलब कर्मी होता है, सुरक्षा कर्मी, यानी कि आर्मी पर्सोनल बाय चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA इन अ वायलेंट क्लैश इन गलवान वैली ऑन जून 15, यानी कि जून 15 को हमारे 20 जवानों को चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा उन पर अटैक हुआ था और वे शहीद हो गए थे। तो यानी कि तो टेंशन भी बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच में, और बढ़ते हुए टेंशन के बीच में, बढ़ते हुए तनाव के बीच में बातें हुई। इंडिया टर्म मतलब होता है बताना, यहाँ बताना के सेंस में है। इंडिया टर्म द इंसिडेंट्स, यानी कि भारत ने उस घटना को एज अ प्रीमीडिएटेड, PREMEDIATED, इंडिया टर्म्ड इंसिडेंट्स एज अ प्रीमीडिएटेड एंड प्लान्ड एक्शन बाय द चाइनीज ट्रूप्स। भारत ने उसको क्या बताया, बोला कि ये पूर्व नियोजित, प्रीमीडिएटेड मतलब पहले से तय, और प्लान्ड यानी कि नियोजित, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से क्या था, बाय द चाइनीज ट्रूप्स, यानी कि भारतीय सैनिक पे योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करके हमला किया गया। भारत ने सिर्फ इंडिया, उस मीटिंग में भारत ने बताया, बाय द चाइनीज ट्रूप्स, यानी कि जो चाइनीज सैन्य टुकड़ी थी। देयर वाज अ म्यूचुअल कॉन्सेंसस टू डिसंगेज, देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है, देयर वाज म्यूचुअल कॉन्सेंसस टू डिसंगेज, यानी दोनों देशों के बीच में पारस्परिक सहमति था डिसंगेज करने का, अलग होने का। देखिए म्यूचुअल क्या होता है, आप जानते हैं, MUTUAL, म्यूचुअल मतलब होता है पारस्परिक, दोनों ओर से समान भावना। जैसे कि अगर हम तुम्हारी मदद करते हैं ना, तो बदले में मैं तुमसे भी मदद करने की आशा रखते हैं। इसी को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, इनकी आम सहमति। म्यूचुअल फंड जानते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर कंपनी को फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा, अंडरस्टैंड, कंपनी को घाटा होगा तो आपका भी घाटा होगा, तो उसी को म्यूचुअल फंड मतलब होता है दोनों तरफ से बराबर योगदान जो होता है ना, उसी को म्यूचुअल बोलते हैं। यानी कि अगर 10% हम सहमति है तो 10% आपसे भी सहमति चाहते हैं। अगर हम किसी इशू पे सहमत है तो आप भी उसी पे सहमत है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो देयर वाज अ म्यूचुअल कॉन्सेंसस, यानी कि भारत और चाइना के बीच में क्या था, परस्पर सहमति था, टू डिसंगेज, अलग होने के लिए। अब देखिए यहाँ पे modalities for disengagement from all friction areas in eastern Ladakh were discussed and will be taken forward by both the sides, यानी कि modalities for disengagement, यानी कि disengagement की जो भी प्रणाली है, रीति है, from all friction areas, यानी कि जो भी विवाद जगह है ईस्टर्न लद्दाख में were discussed, यानी कि उस पर बातें हुई, चर्चा हुई, and will be taken forward, और उसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा दोनों देशों के द्वारा, by both the sides, said a source, यानी कि एक सूत्र ने कहा। इन द मीटिंग में द इंडियन डेलीगेशन स्ट्रांगली रेज, उस मीटिंग में भारतीय जो डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल थे उन्होंने मजबूती से उठाया, रेज मिस होता है उठाना, RAISED, रेज्ड द प्रीमीडिएटेड असल्ट, प्रीमीडिएटेड मतलब पूर्व नियोजित, असल्ट मिस होता है अचानक हमला, ASSAULT, असल्ट मिस होता है अचानक हमला, बाय चाइनीज ट्रूप्स ऑन इंडियन सोल्जर्स इन द गलवान वैली and demanded immediate withdrawal of Chinese troops from all areas in eastern Ladakh where the two militaries are on standoff, और स्ट्रांग मजबूती से उठाया और यह भी डिमांड किया कि चाइनीज अपने सैनिकों को जो भी विवाद जगह उससे वो पीछे हटाए। कहां से, टू मिलिट्रीज आर ऑन स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां से ना आप आगे बढ़ पाए ना पीछे हट पाए, उसको स्टैंड ऑफ बोलते हैं। तो यानी कि स्ट्रांगली रेज किया भारत कि ये प्रीमीडिएटेड असॉल्ट था हमारे सैनिकों के ऊपर, और उसे आगे क्या है, चाइनीज ट्रूप्स एंड लद्दाख वेयर द टू मिलिट्रीज आर स्टैंड ऑफ, इमीडिएटेड विड्रॉवल, और कहा कि जल्दी आप अपने सैनिकों को भी पीछे हटाइए, स्टैंड ऑफ। पीपल फैमिलियर विद द डेवलपमेंट सेड, यानी कि जो लोग इस मामले के जानकार है, पीपल फैमिलियर विद द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मींस जो भी मुद्दा वहां पे आगे बढ़ रहा है उसको डेवलपमेंट बोलेंगे,
घटनाओं का डेवलपमेंट। द पीपल फैमिलियर मीन्स परिचित होता है विद द डेवलपमेंट सेड, उन्होंने कहा द इंडियन साइड ऑल्सो सजेस्टेड ब्रिंगिंग डाउन द नंबर ऑफ ट्रूप्स बाई बोथ साइड्स इन देयर रियर, रियर मीन्स पीछे, बेसिस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होंगे उनसे पीछे दोनों देशों का, उसके चाइना की तरफ भी बेस होगा, स्ट्रांग बेस होगा, इंडिया की तरफ भी स्ट्रांग बेस होगा। तो भारत ने भी सजेस्ट किया कि आप भी जो रियर बेस है, जो पीछे वाला जो बेस है, कैंप है, आर्मी कैंप है, उससे सैनिक टुकड़ी को कम कीजिए, हम भी अपने सैनिक टुकड़ी को कम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बेसिस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल द 3500 किलोमीटर डी फैक्टो बॉर्डर, दे सेड 3500 किलोमीटर डी फैक्टो मतलब जो वास्तविक बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में, उनसे बोला कि आप अपने रियर बेस यानी कि जो पीछे का जो कैंप है उसमें आप भी अपने सैनिक को कम कीजिए, हम भी अपने सैनिक को कम करते हैं। अब देखिए यहाँ है चाइनीज ऑर्डर अटैक ऑन इंडियन ट्रूप्स, चाइनीज ऑर्डर यानी कि चाइना ऑर्डर अटैक्स ऑन इंडियन ट्रूप्स, चाइना ने भारतीय ट्रूप्स पे अटैक करने का क्या किया, ऑर्डर दिया। अ सीनियर चाइनीज जनरल ऑथोराइज्ड हिज फोर्सेस टू अटैक इंडियन ट्रूप्स इन द गलवान रिवर वैली लास्ट वीक, यानी कि पिछले सप्ताह के जो सीनियर यानी कि वरिष्ठ सेना अधिकारी थे चाइना के, उन्होंने आज्ञा दिया था भारतीय सैनिक टुकड़ी पर हमला करने के लिए, रिजल्टिंग इन अ ब्रूचल स्क्रीमिस, ब्रूचल मतलब बहुत ही जघन्य बोल सकते हैं, स्क्रीमिस मतलब होता है झड़प, SKIRMISH मीन्स ब्रूचल मतलब बहुत जघन्य, स्क्रीमिस मीन्स झड़प, दैट किल्ड डजन एंड ड्रामेटिकली escalated tension between the two Asian power house, जिसमें से डजन्स यानी कि 1 दर्जन लोगों की जाने चली गई और बड़े ही ड्रामेटिकली तरीके से escalated tensions यानी कि तनाव को बढ़ाया गया between the two Asian power houses। देखिए इंडिया और चाइना जो है एशिया के बहुत बड़े पावरफुल कंट्री है, तो इसीलिए उनके लिए पावर हाउसेज यूज किया गया है। अकॉर्डिंग टू अ US इंटेलिजेंस असेसमेंट, असेसमेंट मीन्स होता है जांच पड़ताल यानी कि उन्मूलन करने वाले, अकॉर्डिंग टू अ US इंटेलिजेंस यानी कि US को जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है, जनरल Zhuo Jingqi, head of the Western Theater Command, approved the operation along the contested border region of the northern India and southwest India। इसके बारे में जानकारी दिया गया है। So that's all. Thank you.